राम अपनी पत्नी राधा और एक बेटे मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राम, अब और लकड़ी नहीं बची। ये चूल्हा कब तक जलता रहेगा? मैंने पहले ही सारी लकड़ियां जला दी हैं। पता नहीं अब क्या करें। पापा, क्या हम कहीं और जा सकते हैं? यहाँ बहुत ठंड है। हमें ठंड से बहुत परेशानी हो रही है। ये हालात तो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। गांव के बाकी लोग भी मुश्किल में हैं। हम तो पहले से ही गरीब हैं। न पहनने को कोई स्वेटर है, न बच्चों के पास गर्म कपड़े, और न ही हमारे पास कोई कंबल है। अब मैं भी क्या कर सकते हूँ? इतनी ठंड में बाहर कोई काम भी नहीं है। फिर भी मैं कुछ न कुछ देखने की कोशिश करता हूँ। राम झोपड़ी से बाहर निकलता है और गांव की गलियों में चलने लगता है। रास्ते में उसे एक पड़ोसी रमेश अपने घर के बाहर लकड़ियों की आग जलाते हुए दिखता है। रमेश भाई, आपके पास अगर कुछ लकड़ी हो तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। राम, मैंने जो लकड़ी इकट्ठा की थी वो भी खत्म होने वाली है। ये ठंड हम सबको मार डालेगी। ठीक है, मैं और कहीं जाकर देखता हूँ। राम गांव के दूसरे हिस्से की तरफ चलता है। रास्ते में उसे गांव के एक अमीर जमींदार का बड़ा घर दिखता है। जमींदार जी के पास सब कुछ है, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। अगर वो चाहें तो पूरे गांव को लकड़ी दे सकते हैं। राम जमींदार के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? एक तो ये भिखारी लोग बहुत परेशान करते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। जमींदार साहब, मेरे बच्चे ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। क्या आपके पास कुछ अतिरिक्त लकड़ी है? हम बहुत मुश्किल में हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपनी परेशानी खुद सुलझाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। राम निराश होकर वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे अपना खेत याद आता है। खेत के कोने में वो पुराना पेड़ है। अगर मैं उसे काट दूं तो बच्चों को ठंड से बचा सकता हूँ। राम घर लौटता है और कुल्हाड़ी उठाकर खेत की तरफ चल पड़ता है। राम, कहाँ जा रहे हो? खेत के कोने में जो पुराना पेड़ है उसे काटने जा रहा हूँ। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। पापा, वो पेड़ बहुत पुराना है। क्या उसे काटना जरूरी है? बेटा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें उसी से कुछ करना होगा। राम खेत के कोने में पहुंचता है और पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। जैसे ही वो पहला वार करता है, अचानक एक आवाज गूंजती है। राम, रुक जाओ। क्या तुम सच में मुझे काटना चाहते हो? ये कौन बोल रहा है? यहाँ कोई छुपा हुआ है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। मैं हूँ ये पेड़। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठंड से बचाने के लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ। मुझे मत काटो। तुम बोल सकते हो? ये मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगे? अगर तुम मेरी शाखाओं के नीचे झोपड़ी बनाओगे तो मैं तुम्हें ठंड से सुरक्षित रखूंगा। मेरी शाखाएं और पत्तियां ठंडी हवा रोक देंगी और तुम्हें गर्माहट देंगी। ये कैसे संभव है? तुम एक पेड़ हो, कोई इंसान या हीटर नहीं हो जो गर्मी देगा। मुझे आजमा लो राम। अगर मेरी बात झूठ निकली तो फिर मुझे काट देना। राम सोच में पड़ जाता है। वह फैसला करता है कि पहले पेड़ को आजमा ले। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। राम पेड़ के नीचे लकड़ियां इकट्ठा करता है और झोपड़ी बनानी शुरू कर देता है। जैसे ही झोपड़ी बनकर तैयार होती है, पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद झोपड़ी को ढक लेती हैं। राम खुशी खुशी घर लौटता है। राधा, राधा, चलो मैं तुम्हें और बच्चों को एक नए घर में ले चलता हूँ। अब हम हमेशा वहीं रहेंगे। कौन सा घर? कहाँ है वो? तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। राम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नए घर की तरफ चल पड़ता है। अगले दिन राम, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। झोपड़ी में बिल्कुल ठंड नहीं आ रही। पापा, ये पेड़ सच में खास है। हाँ बेटा, मैं तो इसे काटने ही वाला था, लेकिन इसने खुद कहा कि मुझे मत काटो, और देखो इसने हमें बचा लिया। राम पेड़ के पास जाता है। तुम्हारा धन्यवाद पेड़, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों बाद तुमने न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। याद रखो, कुदरत के दिए हुए तोहफों की हिफाजत करोगे तो वह तुम्हें हमेशा बरकत देंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारिम वेलागस को भी, और वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। प्लीज, थैंक्स।